और अब बात उस डॉक्यूमेंट्री विवाद की जो खत्म होने के बजाय नए नए रंग ले रहा है। जी हां, गुजरात दंगे पर बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रण पहले से मचा हुआ है और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने असंवेदनशील बयान दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात में बच्चों का कत्ल हुआ था जिसे डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है, इसलिए सरकार डॉक्यूमेंट्री को दिखाने से रोक रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों से ज्यादा मुसलमान और सिख मारे गए हैं। क्या पहले ही कम बवाल मचा हुआ है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर, और ये नेता इस बवाल को और बढ़ा रहे हैं। अपने नफे नुकसान के हिसाब से बयानों का दौर चला रहे हैं। अब इस मुद्दे को सुलझाने वाले नया बयान आया है समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का, जिन्होंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बहाने कश्मीर फाइल्स का जिक्र किया और आंकड़ों की दलील देकर कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम को मामूली सा बता दिया। कश्मीर फाइल जब आई तो प्रधानमंत्री ने उस फिल्म का प्रमोट किया। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने कोई फिल्म प्रमोट नहीं किया, और उसमें ऐसा दिखाया कि वहां के पंडितों के साथ मुसलमानों ने बहुत जुल्म किया। जब थिएटर में जाते थे बच्चे देखने के लिए तो तलवार लेकर खड़े जाते थे। कितनी मार सिचुएशन कितनी खराब हुई। मुस्लिम हिंदू के बीच में एक बहुत बड़ी लाइन खींची गई। थिएटर फ्री कर दिए गए। चारों तरफ सड़कों पर पर्दा लगा लगा के फिल्म दिखाई जा रही कि लोग जागेंगे, देखो क्या हो रहा है। जब उसकी आरटीआई देखा हमने, आरटीआई तो सरकार निकालती है, उसमें कोई झूठ नहीं होता है। आरटीआई में लिखा है कि 30 सालों में जब मिलिटेंसी कश्मीर में बढ़ी है तो उसमें 30 सालों में टोटल 1700-1800 लोग कुछ मारे गए। मुझे पूरी गिनती याद नहीं, लेकिन सिर्फ 89 पंडित मारे गए और सब मुसलमान मारे गए और थोड़े से सिख भाई। भागने वाले में सब सिख भाई, सब पंडित लोग हैं। मुसलमान वही हैं, वही लड़ रहा है, वही मर रहा है, धागा नहीं छोड़ते। बयान से तो लगता है कि कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम को अबू आजमी महज एक आंकड़ा बता रहे हैं। इन आंकड़ों के बहाने हिंदू मुसलमान वाली सियासत को वो आगे बढ़ा रहे हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर मचे बवाल के बीच अबू आजमी का उकसाऊ बयान आया और कश्मीरी पंडितों की ओर से इसका कड़ा जवाब भी आया। ये बहुत ही बेबुनियाद और बहुत ही गलत बात उन्होंने कही है, और जो कश्मीरी मरे थे वो कश्मीरी पंडित थे, सब हिंदू थे, और हिंदुओं में पंडितों के अलावा भी जो अलग अलग जातियों के जो हिंदू थे उनको टारगेट करके मारा गया था। ये टारगेट किलिंग है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। ज़रूर उसमें कुछ ईसाई भी मरे हो सकते हैं, लेकिन मुस्लिम को ही मारा गया था, इसके बारे में मैं असहमत हूँ। और ये इतिहास का एक अर्थ से विकृतीकरण भी हो गया जो होकर गई घटनाएं हैं, और अबू आजमी जी के इस स्टेटमेंट से कोई अपना ताल्लुक नहीं रखेगा। एक तो ये फिल्म किसी पार्टी ने नहीं बनाई है, दूसरी बात ये फिल्म अब आई है, साल भर भी नहीं हुआ। हम तो निकाले गए थे 1990 में, वो कौन सी नफरत थी? हम किस नफरत के चलते निकाले गए? हम किस घृणा के चलते निकाले गए? एक और अबू आजमी अपने बयान से कश्मीरी पंडितों पर सवाल उठा रहे हैं, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के विरोध पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं उनकी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्यूमेंट्री की टाइमिंग के पीछे छुपा हुआ चुनावी एजेंडा बता रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री आई है, मुझे तो मिली भगत लगती है सरकार की। आखिरकार डॉक्यूमेंट्री अभी क्यों आई है? बीबीसी की क्रेडिबिलिटी पे मैं कोई सवाल नहीं उठाता हूँ, लेकिन सवाल मुझे कुछ समझ में ये नहीं आ रहा है कि चुनाव से पहले ये डॉक्यूमेंट्रीज का आना, ये 1 साल पहले भी आ सकते थे, 2 साल पहले भी डॉक्यूमेंट्री आ सकती थी, बनी बहुत पहले थी डॉक्यूमेंट्री, आज क्यों आई है? ये सबसे बड़ा सवाल है। विवादित बयानों से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का नाता नया नहीं है। इस बार उन्होंने कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम को मुस्लिमों की तुलना में बेहद कम बता दिया है। अपने बयान से नए विवाद को गरमा दिया है। डॉक्यूमेंट्री पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी बयानों की जंग छिड़ी हुई है। मोदी जी, आप रोक के, भारत की सरकार इस डॉक्यूमेंट्री को रोक के विश्व पटल पर ये साबित कर रही है कि जो उस डॉक्यूमेंट्री में है वो सही है। ऐसा है कि कुछ लोग इस देश के अंदर शरारत करने का प्रयास कर रहे हैं
उनका घिनौना चेहरा सामने आ चुका है। ये जितनी बार भी लोगों ने नरेंद्र भाई पर पत्थर फेंके हैं, नरेंद्र भाई इसको ऊपर उठा के तो आगे ही बढ़े हैं, निखर कर सामने आए हैं। ये प्रयास भी पहले जैसे प्रयासों की तरह असफल होगा। देखना ये होगा कि डॉक्यूमेंट्री का ये मुद्दा 2024 के चुनावों में उछलता है या नहीं। आज तक ब्यूरो।